अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल अलीज़ा ज़ुहैब। तो आप में से जो लोग यहाँ पर मुझे नया देख रहे हैं तो मेरा नाम है अलीज़ा और आज का जो रूटीन है वो मैं आप लोगों के साथ अपना शेयर करने वाली हूँ। तो जनाब यहाँ पे मैं अपनी बास्केट जो मैं लास्ट टाइम आप लोगों को मैंने ग्रॉसरी दिखाई थी और जो मैं स्नैक्स लेकर आई थी वो मैंने अभी तक ऑर्गेनाइज़ नहीं करे थे, तो सोचा क्यों ना उनको ऑर्गेनाइज़ कर लूँ। ये बास्केट हमेशा मैं इसी में ही ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। कभी कोई ऐसा टाइम आ जाता है या मैं लेज़ी हो जाती हूँ तो वो मैं नहीं कर पाती, पर स्नैक्स की बास्केट मेरे पास हमेशा से मौजूद होती है। आई नो कि ये जो स्नैक्स हम बाहर से लेकर आते हैं ज़्यादा हेल्दी नहीं होते, पर महीने में आप 1-2 बार अगर ले आएँ तो उसमें कोई बुराई नहीं है। कभी कभी खा सकते हैं, पर कोशिश यही करनी चाहिए कि हेल्दी खाएं। तो ये बास्केट यहाँ पर मैं सेट कर रही हूँ। उसके बाद मैं मज़ीद का जो रूटीन है वो कैरी ऑन करूँगी क्योंकि रमज़ान आने वाले हैं और आई नो कि आप सब भी बहुत एक्साइटेड होंगे और हम भी बहुत एक्साइटेड हैं। तो घर की क्लीनिंग चल रही है और सब कुछ ऑर्गेनाइज़ हो रहा है ताकि रमज़ान से पहले पहले के जो ये घर वाले काम हैं ये कंप्लीट हो जाएं। ये मेरा किचन काउंटर है जहाँ पे मैंने प्याज आलू भी रखे होते हैं, पर इनकी जगह मुझे एक अलग से बनानी है। तो यहीं पे मैं जो है अपनी ये बास्केट सामने रख देती हूँ ताकि जिसको जो जिस वक्त खाना हो तो वो उस वक्त पिक कर ले और आराम से खा ले। तो यहाँ पे मैंने आप लोग को लास्ट टाइम भी बताया था कि लस्सी का रेगुलर इस्तेमाल, मतलब मेरे घर में तो हफ़्ते में 2 बार तो बनती है, कभी 3 बार भी बन जाती है। तो यहाँ पे मैंने लस्सी बनाई थी अपने लिए और नाइल के लिए क्योंकि ऑब्वियसली दोपहर का टाइम है। कराची में आजकल जो टेम्परेचर चल रहा है वो 41 चल रहा है और कभी कभी आई नो कि आप लोगों से भी ये गलती होती होगी और गिर जाता होगा, तो कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। इंसान है और रोबोट तो है नहीं कि बिल्कुल परफेक्ट काम करें। तो एनीवेज़ अब ये मैं लस्सी ख़ुद भी पीऊँगी, नाइल को भी पिलाऊँगी और यहाँ पे नाइल अपनी लस्सी एंजॉय करेंगे और उसके बाद हम अपना मज़ीद काम करेंगे। तो अब मैं आटा जो है वो मैं डालूँगी इस बकेट के अंदर क्योंकि मैं जब ग्रॉसरी लेकर आई तो मैंने सारी चीज़ें रख दी थी अंदर, पर मैंने उनको बकेट वगैरह में कर नहीं रखा था। तो अब जो है ये सनरिच का आटा है, ये बहुत ही ज़बरदस्त आटा होता है, ये चक्की का आटा होता है, पर इससे पराठे और इससे रोटी बहुत मज़ेदार बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा अगर आप लोगों को मिल जाता है, क्योंकि पहले इसके 1 केजी वाला पैकेट भी आता था, अब वो आना बंद हो गया है, तो अब सिर्फ 5 केजी वाला आता है। तो अब मैं इसके अंदर डम करूँगी आटे को और मेरा जो है ये नंबर 3 काम भी कंप्लीट हो जाएगा और मुझे थोड़ा सा सुकून आ जाएगा कि मैंने थोड़ा करके सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज।
करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे सुन के और जान के अच्छा लगेगा और हो सकता है आप लोग के कमेंट से कुछ टिप मुझे भी मिल जाए कि आप लोग अपने किचन को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं। इसके बाद अब चल के हम बनाएंगे कबाब, शामी कबाब रेशे वाले। उसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। पूरा इसलिए नहीं दिखाया प्रोसीजर कि वो बहुत लंबी वीडियो हो जाती। तो अभी आपके सामने मैं इसमें हरा धनिया और प्याज और हरी मिर्च डाल रही हूँ। उससे पहले मैंने कबाब का जो मसाला होता है, पहले मैं कबाब गोश्त चढ़ाती हूँ, उसके बाद मैं उसमें जब वो हल्का सा कुक हो जाता है उसके बाद मैं चने की दाल डालती हूँ। अदरवाइज़ अगर आप दोनों चीज़ें साथ डाल लें तो फिर दाल बहुत ज़्यादा गल जाती है और आपका जो बैटर होता है या आपका जो मसाला होता है कबाब का वो बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है। तो मैंने इसके अंदर जो मैं चीज़ें डालती हूँ, मैं ज़ीरा डालती हूँ। ज़ीरे के बाद इसमें मैं डालती हूँ साबुत लाल मिर्च, साबुत धनिया, प्याज आप चाहें तो आप उसी वक्त डाल सकते हैं, ना चाहें तो फिर आप इस स्टेज पे भी प्याज डाल सकते हैं। मैं दोनों तरह से कर लेती हूँ। आज मैंने प्याज को गोश्त में डाल के नहीं बॉयल किया, आज मैंने प्याज ऐसे ही कट कर डाली है। साथ में लहसुन अदरक डलता है और साबुत गरम मसाला डलता है। आप चाहें तो साबुत गरम मसाला डालें अगर आपको मोटा मोटा खाना पसंद है, अदरवाइज़ आप पिसा हुआ भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला डाला है ताकि वो मुंह में नहीं आए। आप उसको ग्राइंड कर लेते हैं बट स्टिल छोटे जो पार्टिकल्स रह जाते हैं वो मुंह में आ जाते हैं। तो मैं इस तरह से देखें, इस तरह से शेप देती हूँ कबाबों को और बहुत आसानी से और एकदम एग्जैक्ट सर्कल शेप आपको मिल जाता है। मेरा तरीका ये है कि हथेली पे मैं पानी लगाती रहती हूँ और उसके बाद इसको इस तरह से रोल कर करके और फिर जब टिकिया का शेप बनने लग जाता है तो मैं उसको अपनी हथेली पे ही सर्कल करके राउंड करती रहती हूँ, तो उससे एग्जैक्ट शेप बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि ये टिप आप लोगों को कैसी लगी। क्या आप भी इसी तरह से बनाते हैं या आपका तरीका बनाने का थोड़ा डिफरेंट है। तो ये सब मैं फ़्रोज़न आइटम्स की तैयारी कर रही हूँ रमज़ानों के लिए, क्योंकि सहरी में अगर आपका कुछ और खाने का मूड नहीं है तो आपने पराठा बनाया, कबाब फ्राई किया और आपकी सहरी कंप्लीट हो गई। इसी तरह से कभी कभी हैवी खाने का दिल नहीं करता गर्मियों की वजह से, तो ये सारी जो तैयारी इससे पहले भी मैंने आपको वीडियो में दिखाई। हर वीडियो में मैं थोड़ी थोड़ी तैयारी आप लोगों के साथ दिखाती रहूँगी। तो मेरा किस तरह से तैयारी करने का तरीका होता है उससे आपको थोड़ी टिप मिल जाएगी और मुझे भी अच्छा लगेगा कि अगर मेरे बताने से किसी को कोई फ़ायदा मिलता है। तो अभी मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगी, ये जब हार्ड हो जाएगा इसके बाद मैं कबाब को आपको बताऊँगी कि कैसे रखना है। यहाँ पे आज मैं बनाने जा रही हूँ शामी बन कबाब। और जो मैंने कबाब बनाए थे उसी में से मैंने कबाब निकाल लिए थे, तो उसी में से मैं बनाऊँगी। मेरा तरीका बनाने का ये है कि अंडे को बीट करके इसमें थोड़ा सा नमक डालें अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, और जिस तरह बाज़ारों में आप बन कबाब देखते हैं बनाते हुए वो इसी तरीके से बनाते हैं कि पहले अंडे को डालते हैं तवे के ऊपर। मैं फ्राइंग पैन यूज़ कर रही हूँ और इसके ऊपर वो रख देते हैं कबाब, जो कि मैं भी रखूँगी। और फिर उसके बाद जो अंडा होता है उसको कबाब के ऊपर कवर कर देते हैं। तो इस तरह से उनकी कबाब और अंडे की एक अच्छी सी पैटी बन जाती है। तो वो एक ओरिजिनल ऑथेंटिक तरीका होता है। साथ में वो उस तरह से प्रेस कर देते हैं कबाब को। अब मैं इसकी एक साइड दोबारा से टर्न कर दूंगी और आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही वाली बाज़ार वाले जो हम कार्ट पे मिलते हैं बन कबाब, उस जैसी लुक आ गई है। तो मैं दो तरीके से फ्राई करूँगी, एक तो इस ऑथेंटिक तरीके से फ्राई करूँगी और जो मैं दूसरा कबाब फ्राई करूँगी वो जो हम नॉर्मल कबाब, ये वाला जो मैंने फ्राई किया है ये मैंने अंडे में डिप करके किया है, और जो आपको फैले वाले नज़र आ रहे हैं वो मैंने बिल्कुल जो ऑथेंटिक रेसिपी है उसके हिसाब से उसको मैंने फ्राई किया है। तो अब आ जाएगी असेंबलिंग की बारी। तो ये सारे मैंने फ्राई करके रख दिए हैं। अब मैं करूँगी इन बन्स को टोस्ट। तो बहुत ज़्यादा टोस्ट नहीं करना है,
हल्का हल्का सा टोस्ट करेंगे ताकि बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो। तो अब आ जाती है असेंबलिंग की बारी। यहाँ पे मैंने हरा धनिया पुदीने की चटनी को दही में मिला के हरी चटनी दही वाली बना दी। अब मैं एक साइड पे ये जो चटनी है उसको स्प्रेड करूँगी दोनों बंस पे, और दूसरी साइड पे हम करेंगे केचप लगाएंगे। और केचप आपकी मर्ज़ी पे है, अगर आप लगाना चाहते हैं लगाएं, नहीं लगाना नहीं चाहते नहीं लगाएं। आप इसमें मेयोनीज़ भी ऐड कर सकते हैं, वो भी आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। तो मैं मेयोनीज़ नहीं मिलाऊंगी, मैं सिर्फ इसी चीज़ों की असेंबलिंग करूँगी। तो अब मैं कबाब लूँगी और कबाब को जो है मैं इस तरह से स्प्रेड कर दूँगी। जो चटनी वाला मैंने जिसमें चटनी लगाई है उस वाले हिस्से पे मैं ये वाले कबाब रखूँगी, ऑथेंटिक कबाब, और इसको हल्का सा स्प्रेड कर देंगे। बारीक बारीक मैंने प्याज काट के और धो के रखी हुई थी। ये प्याज जो है मैं कबाब के ऊपर स्प्रेड करूँगी। आप इसके ऊपर खीरा भी लगा सकते हैं, टमाटर भी लगा सकते हैं। मैं नहीं लगा रही क्योंकि मुझे नहीं पसंद, इसलिए मैं नहीं लगा रही। अब दोबारा से दही वाली चटनी जो है प्याज के ऊपर हल्की सी लगा देंगे और बन को बंद कर देंगे, और दूसरे वाले को भी हम इसी तरह से करेंगे। और अब ये जाएंगे दोबारा से टोस्ट होने के लिए। इसको हम हल्के से दोनों साइड से टोस्ट करेंगे। इसके बाद हमारी कबाब की रेसिपी जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं, आप क्या 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 खाया जाता है। और अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं कि इफ्तारी के और कौन कौन से आइटम्स आप लोगों को पसंद है, तो मैं वो भी ट्राई करूँगी बनाना। आई नो कि हर इंसान जो है उसकी पसंद अलग होती है, उसका टेस्ट अलग होता है। हर एक के घर में हर तरह की चीज़ बनती है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं और भी चीज़ें नई नई ट्राई करूँ। तो आप लोग अपनी ट्राई की हुई चीज़ें ज़रूर शेयर करिएगा, तो वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पे हमारे शामी बन कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं खाने के लिए, और ये बहुत मज़े के बने थे। एक तो हाइजीनिक होते हैं, जब हम घर में चीज़ बनाते हैं सस्ती भी बनती है, और आप अपने हिसाब से उसके अंदर एडिंग कर सकते हैं, अपने हिसाब से जितनी फिलिंग करना चाहे कर सकते हैं। तो ये थी आज की रेसिपी जो कि बहुत ही जल्दी जल्दी बन गई और तैयार भी हो गई। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखें ये जो कबाब हैं थोड़े से हार्ड हो गए, जिनको मैंने फ्रीज़र में रखा था। ज़िप लॉक बैग मैंने ले लिया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी, सारे कबाब को वन बाय वन करके मैं इसमें रख दूँगी, और हमारे जो कबाब हैं वो फ्रोज़ होने के लिए एकदम तैयार हो जाएंगे। और अब इनको मैं रमज़ान में यूज़ करूँगी। आने वाले वीडियोस जो हैं वो रमज़ान से रिलेटेड ही आएंगी। उसमें मैं आपको और भी फ्रोज़न आइटम्स बताऊंगी, उनको फ्रोज़ करना, उनको बनाना। तो आने वाली वीडियोस को ज़रूर आप उसको फॉलो करिएगा, और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकॉन है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और जैसी मिले आप मेरी वीडियो देख सकें।